हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th त्रिभुज चैप्टर 6 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली में आने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। तो त्रिभुज किसे कहते हैं आप लोग सब जानते होंगे। तीन सरल रेखाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद क्या है टॉपिक? समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ क्या होती है? ऐसे आकृति जो आकार में बराबर ना हो, मतलब वो देखने में एक जैसा हो। ठीक, जैसे ये देखिए, यहाँ पे दो वृत्त है और दोनों वृत्त देखने में एक जैसा, दोनों गोल है, दोनों सेम है देखने में, बट इसका क्या है? आकृति, सॉरी क्या है? आकार छोटा बड़ा है। ठीक, एक बड़ा एक छोटा है। ठीक, यहाँ भी है उसी तरह वर्ग। तो वर्ग क्या है? दोनों देखने में वर्ग एक जैसा वर्ग है, पर क्या इसका आकार छोटा बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक, उसी तरह त्रिभुज भी है, त्रिभुज भी दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं पर छोटा है आकार, और आकार छोटा बड़ा है। तो क्या है? आकृति समरूप आकृतियां ऐसे आकृतियां जो आकार में समान ना हो परंतु आकृति में समान हो, मतलब देखने में एक जैसा हो, उसे हम लोग समरूप आकृतियां कहते हैं। और एक क्या होता है? सर्वांगसम आकृतियां, जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है? जो देखने में भी एक जैसे हो और आकार में भी एक जैसे हो, मतलब आकार भी वो लोग का बराबर हो और भुजाएं और सारी भुजाएं भी बराबर हो, देखने में भी बराबर हो, एक जैसे हो, उसे कहते हैं हम लोग सर्वांगसम आकृतियां। ठीक, तो इसके समरूप आकृतियों के दो नियम क्या होते हैं? पहला होता है कि जिसकी भुजाएं समानुपाती हो, मतलब कि भुजाएं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, उनके भुजाओं का अनुपात एक जैसा हो। ठीक, उन्हें समानुपाती कहते हैं। और क्या होता है कि और एक होता है जिसके संगत कोण बराबर हो, मतलब संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक, तो अब हम लोग चैप्टर में आते हैं। चैप्टर ये स्टार्ट करते हैं 6.1। तो 6.1 चैप्टर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। फर्स्ट में सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। क्या होगा इसमें? सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होता है कि देखने में एक जैसे होते हैं। जैसे देखिए, हमेशा अगर वृत्त होगा तो ये तो गोल ही होगा, ऐसे ही होगा। ठीक, सकता है छोटा हो या बड़ा हो पर गोल होता है वृत्त। ठीक, यहाँ एक जैसा नहीं बना है, पर जो होता है वृत्त गोल होता है, तो गोल होगा, दोनों गोल ही होगा वृत्त। तो दोनों क्या होगा? समरूप होगा, पर आकार छोटा बड़ा होता है तो इसलिए समरूप होगा। ये समरूप होगा, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ये होगा। और यहाँ क्या? सभी वर्ग समरूप या सर्वांगसम होते हैं। तो इसमें क्या होगा? सभी वर्ग। तो वर्ग भी मैंने पहले ही बताया कि वर्ग भी क्या होगा? बड़ा या छोटा होगा, देखने में एक जैसा होगा। ठीक, तो इसमें भी होगा समरूप। फिर थर्ड नंबर क्या है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो मैंने क्या बताया था कि संगत कोण बराबर होंगे। समद्विबाहु में क्या होता है कि दो कोण बराबर होंगे और कोण अलग अलग भी हो सकते हैं तीनों। तो मतलब दूसरे भुजा से, दूसरे समद्विबाहु से, और दूसरे दो समद्विबाहु है तो दोनों में से किसी का कोण भी अलग हो सकता है। और समबाहु में क्या होता है कि तीनों कोण बराबर होंगे। ठीक, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये होगा समबाहु। और चौथा नंबर में क्या है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, फर्स्ट इसमें दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। तो यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो, ये भुजाएं हैं। ठीक, तो भुजाएं डैश हो तो क्या होगा? संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। मैंने पहले बताया था, ये होगा 1 नंबर का होगा बराबर और 2 नंबर का होगा समानुपाती हो। 1 नंबर, ये 2 नंबर का होगा। ठीक, तो आई होप कि फर्स्ट नंबर आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक, तो दूसरा नंबर क्या है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। एक है समरूप आकृतियां। तो कौन सा आकृति समरूप आकृतियां होगा? 2 उदाहरण हम लोग को देना है यहाँ पे। तो एक होगा सभी वर्ग और एक होगा सभी वृत्त। मैंने इसमें फर्स्ट नंबर में भी क्वेश्चन में आया था और फिर मैंने पहले भी बताया था। तो इसमें क्या होगा? सभी वर्ग और सभी वृत्त। तो यहाँ लिख देते हैं सभी वर्ग और सभी वृत्त। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। तो ऐसी आकृतियां क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग, या कुछ भी ले सकते हैं। जैसे
जैसे ये है, ठीक, यहाँ पे बताते हैं, एक वर्ग है, ठीक, सॉरी एक वृत्त है और ये एक वर्ग है। तो क्या ये दोनों समरूप होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वृत्त गोल होगा और वर्ग ऐसे चार भुजा वाली होती है, तो ये देखने में एक जैसे नहीं है। और छोटा बड़ा तो छोड़ दीजिए, पर देखने में एक जैसे नहीं है, तो जो देखने में एक जैसे नहीं है वो तो समरूप नहीं होगा, ठीक। और अगर जो देखने में एक जैसे हैं और वो आकार में भी एक जैसे, वो होगा सर्वांगसम होता है, ठीक, वो समरूप नहीं होता है, वो सर्वांगसम होता है। और जो देखने में एक जैसे हो पर आकार में छोटा बड़ा हो, वो होता है समरूप। तो ये देखने में भी एक जैसे नहीं है, तो ये समरूप नहीं होगा। तो एक वृत्त और एक वर्ग, ठीक। तो यहाँ लिख दिए एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु और एक वर्ग लेंगे तो वो भी तो बराबर नहीं होगा। एक त्रिभुज लिए, एक वृत्त लिए, वो भी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, वो भी बराबर नहीं होगा। एक समबाहु त्रिभुज और दूसरा में क्या लेते हैं, एक वर्ग ले लेते हैं, ठीक, एक वर्ग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यहाँ हम लोग को दो आकृति दिया हुआ है, ये दोनों समरूप है या नहीं बताना है हम लोग को। तो ये क्या होगा, बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज समरूप है क्या, चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ फर्स्ट में नियम क्या था कि संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो यहाँ क्या 1.5 है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 1.5 और यहाँ है 3, और ये अगर दशमलव यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ गया 0, और ये कट हो गया, तो 15 दूनी 30, 1/2 हो गया। और सारा में उसी तरह यहाँ भी 1.5 है, यहाँ भी 1.5 है, यहाँ भी 1.5 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर सॉल्व करेंगे तो सब में 1/2 होगा, तो बराबर है, तो ये हो गया। और क्या था कि संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, दोनों होगा तब तो ये समरूप होगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखिए ये समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये क्या है, ये समकोण नहीं है, ठीक, ये टेढ़ा है, यहाँ से देखिए ये समकोण नहीं है, यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा, तो ये बराबर है, नहीं है, तो ये क्या होगा, ये समरूप नहीं होगा। तो यहाँ लिख देते हैं ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। तो हम लोग का 6.1 पूरा सॉल्व हो गया, ठीक। 3 नंबर भी सॉल्व हो गया, 3 नंबर तक ही क्वेश्चन था 6.1 में, तो हम लोग का 6.1 सॉल्व हो गया। और एक पहले बताने भूल गए थे, तो अभी बता देते हैं। समरूप और सर्वांगसम का सिंबल क्या होता है, ठीक। तो ये देखिए, जैसे समरूप है कोई, जैसे ये एक वर्ग है और ये एक वर्ग है, ठीक, दोनों समरूप है, ठीक। मान लीजिए दोनों समरूप है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो मान लीजिए समरूप है। यहाँ हाथ से तो उतना एकदम सही बनाना ये नहीं होगा, ये दोनों वर्ग है जो समरूप है, ठीक। तो समरूप का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक, ऐसे होगा। और अगर सर्वांगसम हो, जैसे ये एक वर्ग है और एक ये वर्ग है, तो दोनों समान है, दोनों का आकृति समान है पर आकार छोटा बड़ा है, तो ये क्या हो गया, समरूप। तो इसको समरूप है, ऐसे होगा समरूप आकृति का सिंबल, ठीक। और सर्वांगसम आकृति का सिंबल बताते हैं क्या होता है। ये भी थोड़ा छोटा बड़ा बनाए थे, तो इस वजह से ये समरूप है। और सर्वांगसम क्या होगा कि जैसे ये इतना बड़ा है और ये भी इतना ही आकार है, इसका भी आकार इतना ही है, ठीक। तो ये हो गया सर्वांगसम हो गया, ऐसे होता है सिंबल, ठीक, सर्वांगसम का। जैसे दो वृत्त है, एक वृत्त है और एक और वृत्त है, ठीक। तो ये दोनों सर्वांगसम है, ठीक। यहाँ थोड़ा छोटा बन गया,
पर ये मतलब हम लोग सर्वांग का हम सिंबल बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो सर्वांग का सिंबल बताना है, इसलिए इस तरह बता रहे हैं। तो इस तरह होगा ये और ये, ठीक। ये हो गया समरूप और ये हो गया सर्वांगसम। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, 6.1 हम लोग का पूरा सॉल्व हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं परिमेय बता दूंगी 6.1 परिमेय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए। और आप अगर हमारे चैनल में नए आए तो पहले जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचते रहे।